Hello and good afternoon, everyone. Welcome to another Saturday afternoon. And incidentally, this happens to be the last live of this month or the year, rather, 2024. And so I thought, uh, even though I got a little bit delayed in starting instead of 4, I started at just now around 20 minutes late, but I did come on board. So I hope you all are enjoying your day and the weekend and also the New Year celebrations. So for some, it must have already started with Christmas, and for some, it must be about to start. And as usual, you would also be uh, so. Uh, how's it going for each one of you? Hi Rishabh, hi Sunny. Good to see you. I can see Sunny enjoying the snow in Shimla, and uh, I'm good, Rishabh. Good to see you. I hope you're doing well. So, so when I decided to do this Instagram live, so because I had been a little bit uh, off and on doing these things for last couple of months, there have been a lot of breaks in between when sometime I am doing able to do it with some fellow coaches. At times I am not able to. So while we are waiting for our guest to join in, uh, how is it going for you? So how many of you have uh, made some or are in the process of uh, doing your New Year resolution? Thank you, Dr. Lalita. How are you? Good to see you, and I'm looking forward to see you in the evening for our mastermind. And hi, Mindset Alchemist. I have accepted your request to go live. I don't know what is happening. Are you able to join? To me, no. And this is at my home, Dr. Lalita. So only thing is you can see the view of the balcony from my window. So I'm sitting next to my window. That's why. Hi, Pratitnya. Welcome, welcome. How are you? वेलकम। कैसे हो डॉक्टर कर्नल आदित्य जी? बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ। Finally, we were able to meet. You made it. Yes, yes, finally I made it. Actually, I was Hmm. in some important meeting Okay. and समझ में नहीं आ रहा था कि लाइव का भी सबको बता दिया है एंड कैसे करें, Hmm. बट फाइनली फिगर आउट द वेज। हाँ, चलो गुड गुड। सो यस। आपके आने से पहले मैं खाली अभी जनरल बात कर रहा था लोगों से। आई वाज आस्किंग देम कि कैसा इनका चल रहा है। अभी न्यू ईयर एंड के मोड में सब लोग हैं। एंड या तो कुछ लोग ऑलरेडी वीकेंड या न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर चुके होंगे या कुछ होंगे जो स्टार्ट करने वाले होंगे। एंड सो आप बताइए आपका कैसा चल रहा है तैयारी? न्यू ईयर का तैयारी तो जनरली मुझे ऐसे लगता है कि ईयर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जस्ट ईयर जस्ट एक कैलेंडर का पन्ना है। हम जब तक हम लोगों को खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक साल चेंज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली।
एंड एक और चीज ये भी है कि मैं ये लोगों से पूछ रहा था कि हर साल इस टाइम में लोग एक रिचुअल करते हैं कि भाई ये साल निकल गया तो एक अपने साल का हमारा कैसा गुजरा उसका एक एक वो अकाउंट लेंगे कि क्या क्या सही किया, क्या क्या ठीक नहीं चला। और फिर हम ये भी डिसाइड कर अगले साल क्या करना, अगले साल के नए गोल सेट करते हैं। और जैसे लोग, एक बहुत कॉमन चीज है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लेकिन वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है 1 तारीख 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं और 1 तारीख को टूट भी जाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? पहले तो जैसे मेरा पहले से ही कहना है कि रिजोल्यूशन टाइम टेबल ये जस्ट तब तक वर्क नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप पहले कंसिस्टेंसी ये चीज सीखोगे नहीं। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कोई भी रिलेशन बिल्ड करने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए लाइफ में कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। बिल्कुल। एंड जब तक वो कंसिस्टेंसी पार्ट आप लोगों में नहीं आता है, हम लोग वो कंसिस्टेंसी ग्रास्प नहीं करते, तब तक ये रिजोल्यूशन टाइम टेबल ये 2 तारीख तक ही रहेंगे, वो 3rd जैन को नहीं जाएंगे। बिल्कुल। एंड एक और यस। चीज मैंने ये भी नोटिस करी है कि कुछ लोग होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है ये करना, कुछ लोग होते हैं वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी बोलते हैं करना है, नॉट ओनली न्यू ईयर रिजोल्यूशन के लिए, अपनी जिंदगी में कई चीजें ऐसे हैं, जैसे सिंपल सी चीजें आपने मतलब बहुत कॉमन मैंने नोटिस करी है। लोग लोग फिट रहना चाहते हैं। लोग अपने आप को एक अच्छी बॉडी और अपना फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी कोशिश करने के बाद में वो 2 दिन जिम जाएंगे, वॉक के लिए जाएंगे, उसके बाद में फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। एंड कुछ होते हैं जो उस चीज को बिल्कुल एक बार डिसाइड कर लिया तो फॉलो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे को एक सबसे बड़ा फायदा था बीइंग इन द आर्मी। Discipline was a part of life. It was like my inner DNA. And more than discipline, self-discipline, I realized was the best thing. तो आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा है? You must have come across many people like that. And what has been your tips for them to, not only अपना जो रेजोल्यूशन बनाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं उसको लेने के बाद में उसको फॉलो करें और रिजल्ट भी ऑब्टेन करें जो अपने लिए वो करना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं कोई भी टिप्स और एडवाइस देने के खिलाफ हूँ, क्योंकि लाइफ में एक टिप्स, 2 टिप्स, 3 टिप्स ऐसे कुछ नहीं रहता है। कोई भी बिल्कुल। टिप्स लेके आप आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो आपको अंदर से वो बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बोला कि किसी को हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी को फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वो और न्यू ईयर का रिजोल्यूशन हो सकता है किसी जन का भी। बट वो करने के लिए ना आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट देना बहुत जरूरी होता है। और ये इन्वेस्टमेंट काफी टाइम मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है। वो आपकी, जैसे आपने बोला कि बीइंग आर्मी यू आर डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर बिल्कुल। मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए तो मुझे बाय हुक और क्रुक मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अच्छा खाना खाना ही है। और ये हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये इमोशनल हेल्थ भी है, क्योंकि जब तक आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं होती है तब तक आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी, तब तक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं होगी, तब तक आपकी करियर वाइज हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो बिल्कुल। टिप्स देने के बजाय मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगी कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं और 2024 में आपने कुछ डिसाइड किया था कि मैं ये अचीव करूंगी और आपसे नहीं हुआ है, तो जस्ट फिगर आउट कि कौन सी बुरी चीज मेरे में है, बुरी आदत मेरे में है, कि जो वो चीज हासिल करने के बीच में आ रही थी। वो एक नहीं होगी, वो 2 होगी, 10 होगी, 100 होगी। तो बीइंग दिस 2025 है ना, वो एक चीज, बुरी चीज आप छोड़ दो थ्रू आउट 365 इंटू 24 इंटू 7। हम्म, बिल्कुल। हर मोमेंट पे वो चीज मेरे
लाइफ में, मेरे थिंक में, मेरे कोई भी बिहेवियर में नहीं आनी चाहिए। और ऐसी क्या अच्छी चीज है जो मुझे जो हासिल करना है उस मुकाम तक मैं पहुंच सकती हूँ, नजदीक जा सकती हूँ। वो एक अच्छी चीज आप ग्रास्प करिए, और वो थ्रू आउट ईयर वो अपनी जहन में ऐसे लेके ही चलिए कि मुझे वो बैड हैबिट नहीं रखनी है, मुझे वो एक अच्छी चीज लेनी है। ये दो चीज करोगे ना आप, एटलीस्ट एंड तक, दिसंबर 2025 तक आपके गोल के नजदीक जा चुके होंगे। और बिल्कुल। कोई होगा कि वो गोल अचीव भी कर लिया होगा उन्होंने। यहाँ पे मैं एक जस्ट स्मॉल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एज यू नो आई वाज स्ट्रगलिंग सम इश्यूज, पर्सनल इश्यूज। तो मेरा 2 जैन का पोस्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि 2024 का मेरा थीम ही होगा कि मैं लोगों को मेरी पावर नहीं दूंगी, मैं मेरी पावर मेरे हाथ में ही रखूंगी। और वो कोई भी लोग हो, मेरे पेरेंट्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे लव्ड वंस हो, मेरे कलीग हो, मेरे बॉस हो, मेरे कोई भी हो, मेरी पावर मेरे हाथ में ही रहेगी और वो मैं ही कंट्रोल करूंगी, मेरी लाइफ में ही कंट्रोल करूंगी। और एज यू सी कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, मैंने बहुत सारे भजन गाए, मुझे बहुत सारे स्पीकिंग एंगेजमेंट मिले, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स आए, और मैंने अपनी करियर में भी ग्रोथ किया, क्योंकि वो पावर मैंने किसी को दी ही नहीं कि बिल्कुल। आप नहीं बोलोगे मुझे कि मुझे क्या करना है, वो मैं डिसाइड करूंगी। और जब आप ये डिसाइड करते हो ना कि मुझे क्या करना है, तो फिर उसमें से अच्छा हो या बुरा हो, वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल अगर बुरा एब्सोल्युटली। हुआ तो भी वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अच्छा हुआ तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल प्रत्येक ना एक चीज जब आप ये शेयर कर रहे थे मेरे को याद आया कि जब जब हम नॉर्मली ट्रेवल करते हैं, चाहे बस में ट्रेवल करते हैं या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो एक उसमें ना आपके एक नोटिफिकेशन लिखा होता है, यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, यस, है ना? तो परफेक्ट अगर एग्जांपल। अगर अगर हम देखें कि और आके मेरे लिए कुछ करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। हमको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और जब तक हम अपने ओनरशिप नहीं लेंगे तब तक हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। एक चीज वो है, दूसरी एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में कि जैसे आर्मी में हम बोलते हैं कि डू यू हैव ए फायर इन द वैली, जो आपने बोला था अंदर से निकलनी चाहिए वो चीज, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके पास में जज्बा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर जज्बा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एंड सो एक और चीज इससे कनेक्टेड ये आई, जब मैं अपना इस साल का पहला इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सैटरडे को, तो मैंने एक चीज ध्यान की कि 2024 लीप ईयर था, और लीप ईयर में हमको एक दिन एक्स्ट्रा मिला 29 जनवरी की फॉर्म में। तो उस टाइम में था कि एक दिन हमको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस एक दिन में हम कुछ ऐसा क्या स्पेशल कर सकते हैं या किया करेंगे। तो आप शेयर करेंगे आपने इस एक एक्स्ट्रा दिन को किस तरह से इस्तेमाल किया अपनी जिंदगी में, या उसको उसका उसका जो है 3565 की 366 दिन मिले हमको इस साल में, ओके, तो उसका क्या किया और कैसे कर सकते हैं अदर बाकी लोग भी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने क्या किया, तो मैंने एक सिंगर ये डेजिग्नेशन अचीव किया। दिस नॉट जस्ट हम्म। डेजिग्नेशन, वो मेरा पैशन था। हाँ। तो मैंने सिंगिंग से स्टार्ट किया वो एक्स्ट्रा 1 डे, कि बहुत सारे पता है हम जब कोई चीज नहीं करते हैं और अपने जहन में होता है ये करना, सिंगर हर कोई होता है, एक्टर हर कोई होता है, डांसर हर कोई होता है, बिल्कुल। बट उनकी अपनी अपनी वे होती है। और लोग डरते हैं जजमेंट से कि लोग क्या बोलेंगे, ट्रोलिंग से डरते हैं। और आपके सामने ना 2 टीम ऐसे होती है, एक टीम जो आपको प्रेज करती है और एक टीम जो आपको नीचा गिराती है। बिल्कुल। और जब मैंने मेरे सिंगिंग का वो थॉट सामने रखा ना, तो एक टीम ने वैसे ही क्या बोलते हैं ना कि वैसे ही जज किया जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अरे तेरे से कैसे होगा, तूने कभी गाया नहीं है और हमने कभी सुना बिल्कुल। नहीं है। दूसरी टीम जो थी, जो मेरे अपने लोग थे, उन्होंने बोला कि हाँ तू कर,
कोई नहीं सुनेंगे तो हम लोग सुनेंगे, हम लोग आएंगे। और मैंने डिवोशनल भजन से शुरू किया, जबकि मैंने लाइव भी किया हमारे गांव में 2 बार। उसके बाद मैंने सिंगिंग चालू किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको जो करना है ना वो आप करिए, आपका बिल्कुल। काम बढ़ेगा। ताकि बिल्कुल। लोगों को बोलने मत दीजिए कि तुझे क्या करना चाहिए, तुझे क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और हर एक जन यहाँ पे सब कुछ ट्राई करके आता है, और सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं किसमें बेस्ट हूँ वो ढूंढता है और वो लेके वो चलता है। और एक और चीज है प्रतिज्ञा, मैंने मैंने नोटिस किया, आपने भी देखा होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा, आधे से ज्यादा टाइम तो ऐसा होता है हम लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि हमको होता है लोग क्या बोलेंगे। ये सबसे बड़ी एक वो ना क्या कहते हैं कि वो ऑब्स्टिकल है, और हमारे ऑडियंस में भी लोगों ने ये चीज फेस करी होगी, काफी लोगों ने, कि आधे से ज्यादा टाइम तो आपको आप करना चाहते हो लेकिन आप इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। अब वो लोग चाहे वो कोई जिनको उससे कोई मतलब भी नहीं है, एक्चुअल में देखा जाए तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खुद को वो एक ऐसे बहाना बना के चलते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे इसलिए हम नहीं करते। तो उन लोगों के लिए या आपकी जिंदगी में आपने जैसे शेयर करा कि आपको कोई एक दो टीम थी, एक बोली कि कैसे करेगी क्या करेगी, दूसरे बोला कर हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। तो आपने ऐसा क्या अलग किया जिससे कि आपको भरोसा था उस टीम के ऊपर जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, और आपने उनकी बात मानी, ना कि उन लोगों की बात मानी जो आपको रोक रहे थे या जो आपको डाउट क्रिएट कर रहे थे। तो देखो, और ऐसे ही बाकी लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं? अ, जैसे कि अपने लाइफ में, सबके लाइफ में 2 टीम रहती है, एक नीचे खींचती है और एक हम लोगों को आगे बढ़ाती है, हौसला देती है कि तू कर, मैं हूँ। भले वो पीछे से कोई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं रहता है या एक्चुअल हैंड होल्डिंग नहीं रहता है, बट एक मॉरल सपोर्ट रहता है कि तू जा, हम है। और कभी कभी ना यही सपोर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई तो है जो है वहां पे मेरे लिए। बिल्कुल। और तब मैंने जो मुझे बोले कि तू कर सकती है, तो मैंने उनके ऊपर इसके लिए विश्वास रखा कि अगर मैं फेल भी हो गई ना तो भी वो मेरे को जज नहीं करेंगे, वो मेरे को डाउन नहीं करेंगे, वो मेरे को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देंगे। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोला कि हम लोगों को कुछ पड़ी नहीं है कि लोग तेरे को प्रेज करे वगैरह, तू जा, तुझे जो करना है वो कर, और तू आ, तू वहां पे गई है जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है, और तू गई है, तूने किया है और तू वापस आई है। तो तू हार के भी आएगी तो भी तू हमारे लिए बाजीगर ही है। बिल्कुल। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाहती हूँ कि अ, हम लोगों को लगता है कि लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, बट इधर किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारे बारे में सोचने की। उनके पास अनलेस टाइम ही एंड नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट मीन्स आप बहुत सेलिब्रिटी नहीं हो, कुछ नहीं हो, या आप बहुत लूजर हो, तब तक बिल्कुल। लोगों को नहीं पड़ी है। और मैं इतना ही बोलूंगी कि आपकी स्टोरी में ना, आपकी दुख भरी कहानी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। आपकी विनिंग विनिंग स्टोरी में सबको इंटरेस्ट है। जाओ और दुनिया जीतो, जो करना है वो करो। ये मेरा 2024 का सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे, आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द वे जाके की, पॉडकास्ट किया, वो भी वेल नोन प्लेटफॉर्म पे किया है। मैंने सिंगिंग शुरू किया, मैंने स्पीकिंग एंगेजमेंट शुरू किया। तो ये सारी चीजें है ना, जो मेरे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, वो 1-1 घंटे का पॉडकास्ट देखती है। मैंने कैसे बोला, मैंने क्या मुझे क्या और अच्छा करना चाहिए था, मैं कैसे बैठी हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, ये पूरे जो छोटे छोटे पॉइंटर्स है ना, वो मुझे उनमें से ही आते हैं। तो मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी फैमिली बैठी है मेरे लिए। बहुत एक तो चीज है, हाय उर्मा, गुड टू सी यू। और प्रतिज्ञा, आपने आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि आपकी काफी आपकी जो स्टोरी है, जो जो जहां आप थे और जहां आज हैं, अगर हम बोले
आज से 4 साल पहले जहाँ थे और आज आप 4 साल पहले हैं, 4 साल में आपने आपकी जिंदगी मतलब पूरी 360 डिग्री बदलाव आया है ना। और एक और चीज आपने देखा होगी, कई लोग हैं वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना जो पीछे गुजर गए ना वो उसी में अटके रहते हैं। और क्योंकि वो पीछे पीछे ही मुड़ के देखते जा रहे हैं, अगर तुम पीछे ही मुड़ के देखते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। और आपने ऐसे लोग लोग आपके पास आए होंगे, आप मिले होंगे आपके आसपास के फैमिली में, फ्रेंड में। तो उन लोगों को वो लोग क्या डिफरेंटली कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जैसे कि पास्ट को छोड़े और आगे सोचे। नहीं तो वो पास्ट में रहेंगे तो पास्ट में अटके रहेंगे, प्रोग्रेस तो कर ही नहीं सकते फिर बिल्कुल। तो अगर हम साल से करें तो 24 निकल गया, 25 स्टार्ट होने वाला है। तो क्या डिफरेंटली करा जा सकता है जिससे कि हम 25 को अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाएं। देखो, जैसे कि मैंने ये स्टार्ट होने होने के स्टार्टिंग में ही बताया कि जब तक हम चेंज नहीं होंगे तब तक साल चेंज नहीं होगा। नहीं तो वो जस्ट कैलेंडर का एक पन्ना है, एक पेज है। जैसे एक पेज मुड़ गया, जनवरी खत्म हो गया, दूसरा मुड़ गया, फेब्रुवरी खत्म हो गया। बिल्कुल। बट अगर आप चेंज नहीं होंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर जिनके लिए 2024 बहुत अच्छा गया है, तो उनको उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप और अच्छा क्या कर सकते हो, और बिल्कुल। कौन सी नई स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, और कौन से नए कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, और कौन सी नई बुक पढ़ सकते हो, क्या नया R&D कर सकते हो, वो करिए। जिनके लिए ये साल अच्छा नहीं गया है उनके लिए कि अगर आप जो 2024 में किया है कुछ गोल अचीव करने के लिए, वही आप 2025 में करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो कुछ मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ अभी, और मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, वो आप ध्यान में रखिए। और रही बात कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पास्ट में लगे रहते हैं कि 4 साल पहले मैं भी पास्ट में मुझे लोग लाते थे फ्यूचर में, मैं वापस पास्ट में जाती थी। इट्स ओके, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने साथ इतना बुरा हादसा हुआ है वो इतनी जल्दी कोई भूलता नहीं है। और इट्स ओके, आप नहीं भूलोगे, आई अग्री, आई अंडरस्टैंड, आई फील दैट। बट आपको वही पे रहना है, वही लाइफ जीनी है, या आगे बढ़ना है। बिल्कुल। लाइफ में एक वक्त ऐसे आता है कि आपको मूव ऑन करना पड़ता है, और किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे मेरे फैमिली के लिए ये कुछ कुछ करना है, वो कुछ करना है, 99% है ना, वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। बहुत बार तो उनको अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो तो भी एक एक्सक्यूज इसके की तरह लिए, यूज करते हैं उसको। हाँ, उसके लिए कुछ शर्म मत करिए कि मुझे मेरे लिए आगे बढ़ना है, मुझे मेरे लिए सक्सेसफुल होना है, मुझे मेरे लिए पैसा कमाना है, मुझे मेरे लिए सेहत कमानी है, मुझे मेरे लिए करियर बनाना है। इवेंचुअली वो फ्रूट्स जो है वो आपकी फैमिली भी खाएगी। बिल्कुल। तो ये लेके चलिए, और पास्ट में जितना आप रहोगे ना, उतना आप फ्यूचर से दूर जाओगे, उतनी आपको नई नई चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा। तो पास्ट में ना रह के ना फ्यूचर में भी मत जाओ, ज्यादा फ्यूचर का भी मत सोचो, बट टेक वन मोमेंट एट अ टाइम। आज मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, आज मैं सुबह उठी हूँ, आज मैं क्या अलग कर सकती हूँ। आज के दिन में मैंने एक चीज अलग की, चलो अभी नेक्स्ट डे में और दूसरी चीज क्या अलग कर सकती हूँ, मैं कौन से नए लोगों से मिल सकती हूँ। और बिलीव मी कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, कुछ लोग पीछे छूटेंगे, बिल्कुल। कुछ बातें पीछे छूटेंगी, कुछ चीजें पीछे छूटेंगी, बट वो आपने नहीं छोड़ी है। वो वो आपकी आप जिंदगी का आगे हिस्सा है, बढ़े हैं, वो जर्नी आपके का हिस्सा है। पीछे नहीं चल सकते हैं, तो वो आपके पीछे छूट गई है। हम्म। तो वो बुरा मत मानिए, आप आगे बढ़ते रहिए। वो आपको स्पीड पकड़ के आपके साथ आएंगे आगे, और आप चलिए। आपकी वैल्यू आपके हाथ में है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू आपके हाथ में है, आपके प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस वो आपके हाथ में बिल्कुल। है, तो और वो आपको सिखा के जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो प्रतिज्ञा,
आपने बात करी वैल्यू की, तो काफी लोग, मैंने भी एक्सपीरियंस किया और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, नॉट ओनली हमारी डे टू डे लाइफ में, बट इवन हमारा जो, हम जिस कम्युनिटी के हिस्से थे और हम अभी भी हैं, कि कई लोग अपनी वैल्यू को ही मतलब नहीं समझते। वो दूसरों में उनके लिए वैल्यू मतलब है, अगर लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे तो मेरी वैल्यू है, अगर लोग मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करूंगा तो दूसरे कैसे मेरे को अप्रिशिएट करेंगे? यस, बहुत मीन्स ट्रू लाइन आपने बोली है कि जो सत्यता है इस दुनिया की, कि जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे दूसरे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब तक आप रोते रहेंगे दूसरे आपके साथ नहीं रहेंगे। जब तक आप सैड स्टोरी सुनाते रहोगे, हाँ एक दो बार लोग सुनेंगे, बाद में नहीं सुनेंगे। सुनने के लिए भी आएंगे बट 10 जन को पीछे से बताएंगे। तो बिल्कुल। आप आपकी वैल्यू बनाए रखें। आप मेरे को ट्रीट कर कैसे करेंगे वो मैं तय करूंगी, वो आप नहीं तय करेंगे। हम्म, और अगर कहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आपका इंसल्ट किया जा रहा है, आपका यूज किया जा रहा है, बी ब्रेव टू लीव दैट स्पेस। बिल्कुल। क्योंकि बहुत बार है ना, हम लोग समाज क्या बोलेगा, बाकी के लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरा तो कर्तव्य है, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोल के ना हम लोग उसी जगह पे अड़े रहते हैं और अपना इमोशनल बैलेंस खो देते हैं और दूसरों का भी इमोशनल बैलेंस हम लोग नीचा करते हैं। और ना हमारी लाइफ अच्छी होती है ना उनकी लाइफ अच्छी होती है। तो बेटर है कि कुछ मोमेंट के लिए तो वो स्पेस छोड़ो, वहां से ब्रेक ले लो, दूसरी जगह पे जाओ, खुद को रिबिल्ड करो और वापस आ जाओ। तो दिस इज द बेटर बिल्कुल। वे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे कि चलो ये बहुत स्वार्थी है, या लोग बोलेंगे कि अरे कितना बदल गई है। बट अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट हार्मिंग टू एनीबडी, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और एब्सोल्युटली। आगे जाके आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उन्हीं लोगों के लिए है। एंड एक और चीज है प्रतिज्ञा की, जो हम एक तो वैल्यू थी, दूसरी चीज है कि हम को ये चीज रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे। चाहे हम बोलेंगे बोलेंगे दिखाने के लिए, वो कई बार वो एज ए एक्सक्यूज यूज करते हैं, और कई बार वो हम उसको खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं। एंड इसमें जो इनिशियली भी आपने बात करी थी, जो आसपास के लोगों का है, या आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, जिस तरह के एक होता है, जिस तरह की कंपनी आप रखते हैं, वो कंपनी भी बहुत मैटर करती है, और वो कंपनी कैसी रखनी है वो आपके हाथ में है, वो कोई आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। एंड उसमें आपके एक्सपीरियंस में ऐसा क्या रहा, आपने डिफरेंटली क्या अपनी उस कंपनी या अपने एनवायरनमेंट को बदलने के लिए, जो पहले देखिए, आपको पास में ले रहा था, नीचे खींच रहा था, फिर आपने कुछ डिफरेंट किया? मतलब एक होता है अच्छा करना, एक होता है कुछ अलग करना। तो आपने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सके, और को चैलेंज को आपने बिल्कुल साइड में कर दिया? अ, आदित्य जी, ये इजी नहीं था मेरे लिए कि हम्म। सालों से जिनके साथ रही हूँ, जिनके बीच रही हूँ, या जिनके साथ अटैच थी, अ, उनको, अगर वो मेरी या मैं उनके ऊपर डिपेंड हूँ, ये मुझे समझ में आया, या उनकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम्म। उस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज द हाई टाइम नाउ। मैंने मेरे मन में ग्रजेस नहीं है कुछ भी, या कुछ भी कड़वाहट नहीं है किसी के लिए। बट मैंने मेरे लिए, मेरी पीस के लिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। और यस, उनके लिए प्रे है, उनके लिए दुआएं है। बट ये मेरी लाइफ है। मैंने देखा है कि जब मैं डाउन फेज में थी, तब मेरे बिल भरने के लिए कोई नहीं आया था, हम्म। मुझे खाना देने के लिए कोई नहीं आया था, मेरे पास घर नहीं था, तब मैं रास्ते पे रह रही थी, तब किसी ने नहीं बोला कि मेरे घर पे आके रहे, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई मॉम डैड।
तो मुझे ऐसे लगा कि ये दो ही लोग ऐसे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो इनको फर्क पड़ेगा, इनको सच में फर्क पड़ेगा, और बाकी की दुनिया 13 दिन रोएगी, उसके बाद अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल। वो दो लोगों के लिए जीना है, वो दो लोगों के आंखों में जब मैं कुछ नया करती हूँ तो वो चमक होती है मेरे लिए, वो प्राउड फीलिंग होती है, वो मेरे लिए सक्सेस है। हम कल बात कर रहे थे कि सक्सेस क्या है, सक्सेस के मायने क्या होते हैं, बिल्कुल। कि किसी के लिए मॉनेटरी सक्सेस होता है, बहुत सारा कैश, बहुत सारा हम्म, पैसा, बैंक बैलेंस, वो सब। यस, पैसा जरूरी है, क्योंकि पैसा जिनके पास नहीं है उनको पता चलता है, और पैसा जिनके पास है वही बोलते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो पैसा जरूरी है, आप कमाइए, खर्च करिए, वो कैसे है ना कि सेलिब्रेट करिए, बट वो अपने दिमाग में हावी मत होने देना। मेरे लिए मेरा सक्सेस है कि मेरी फैमिली खुश रहे। जो मैंने देखा है कि मेरी वजह से वो इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो राइट कंपनी है ना, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है, कि आप कुछ नया कर रहे हो जो कि आपने कभी नहीं किया है, और आपको एक सपोर्ट चाहिए रहता है कि आप कर आप करो, और आप फेल भी हो जाओगे ना तो भी हमारे लिए आप विनर हो, क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं गया वहां पे आप गए हो और आप करके आए हो। बिल्कुल। तो ये राइट कंपनी चूज करना भी हम लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि कभी कभी लोग शुगर कोटेड वर्ड यूज करते हैं और अपने को अपने जाल में फंसाते हैं, और कोई जेन्यून होता है जिसको आपकी केयर होती है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है। और मेरी लाइफ में टचवुड, मेरे लाइफ में जो कि मेरे पर्सनल लाइफ हो या मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या मेरी ये कोचिंग जर्नी हो या मेरी अभी की जो सिंगिंग की जर्नी है, मेरी हर जर्नी में मुझे अपने लोग मिले, वो मेरे लाइफ में अभी भी है। बहुत सारे लोगों से रोज बात नहीं होती है, बट यस, उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड हमेशा रहता है कि जब कोई नहीं था तब वो थे। बिल्कुल। और आज मुझे जो कुछ भी करना है या जो कुछ भी मुझे लगता है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उन लोगों के लिए वो हमेशा समर्पित होगा, क्योंकि बिल्कुल। वही लोगों ने मेरे को एक राह दिखाई है। तो तो अच्छी कंपनी होना मीन्स ट्रू वेल्थ है। बिल्कुल। वो अच्छी कंपनी होगी तो आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा, आपका करियर भी अच्छा होगा, आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा होगा। बिल्कुल। एंड एक और चीज आपने कही प्रतिज्ञा, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। और मतलब मैं पर्सनली भी एक चीज रिकॉग्नाइज करता हूँ कि ठीक है, अपना वो ऊंचे सपने देखना बहुत जरूरी है, ऊंचे फोकस रखना जरूरी है, ऊंची ऊंचाई पे पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना भी जरूरी है। क्योंकि कई लोग, आपने भी नोटिस किया होगा, कई लोग क्या करते हैं, वो खाली जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो है उसको कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। एंड वो एक और वजह बन जाती है उनकी मेंटल स्टेट को डाउन करने में। ये तो अगर हम लोग उस चीज को भी अगर ध्यान दें और उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस लगाएं, तो वो भी आपके ऊपर और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का में मदद कर सकता है। तो यस। आपके एक्सपीरियंस में ये कैसा रहा जर्नी में, आपकी जर्नी ऑफ सक्सेस? जब हम बात करें अगर आज की तारीख में और आज से 4 साल पहले, यस यू हैव अचीव्ड अ लॉट, बट उसमें expressing gratitude and also being thankful to everyone around you for what you are today. How important has that been for you? मैं हमेशा कहती हूँ कि अ, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि लोग है ना, मेरे लिए अच्छे लोग आए क्योंकि मैंने वो हम्म, ढूंढे, हम्म, मैं अप्रोच बिल्कुल। किया, मैंने सामने से मदद मांगी, हम्म, क्योंकि
अभी ऐसे लगता है कि अरे मैं मदद मांगूंगी तो मुझे नीचा गिराया जाएगा या मुझे नीचा मैं फील करवाया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जैसे बुरे लोग होते हैं वैसे अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। और वो मेरे पास है, अगर आपको नहीं दिखे तो मैं दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे अच्छे लोग हैं कि जो मेरे मेरे लिए रात को 3 बजे भी अवेलेबल है। तो मैं बोलूंगी कि आप मदद के लिए जाओ, बट यस जो आपको हेल्प कर रहा है ना, तो आपके सक्सेस से उनको प्राउड फील कराओ बिल्कुल। कि यस, उनको ऐसा ना लगना चाहिए मेरा दिमाग है और क्या मैंने इससे मदद, क्यों मैंने इससे मदद की, क्यों मैंने इसको मदद की। बल्कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि अरे हाँ, ये लड़की आज सक्सेसफुल है, मैंने इसको मदद की थी। और वो वैसे बोलते हैं ना, उसमें कोई आपकी बुराई नहीं है, क्योंकि कोई नहीं था बिल्कुल। तब वो लोग आपके साथ थे। तो इसके लिए एब्सोल्युटली। ना मैं हर वक्त एक ग्रैटिट्यूड दिल में लेके रखती हूँ कि यस यूनिवर्स अपने वो एक सोर्स वो क्या बोलते हैं ना कि वो इंसान के जरिए मेरे लाइफ में लाया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे को बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखने का मौका मिले, वो सेलिब्रेट करने का मौका मिले। तो वो लोग नहीं होते तो शायद आज मैं इधर नहीं होती। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो थोड़ा बहुत, मैं क्या इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हुई हूँ या कुछ, बट थोड़ा बहुत मैंने लाइफ में जो सक्सेस हासिल किया है वो मेरा नहीं है। मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ, वो मेरे लोगों का है, वो मेरे फैमिली का है, मेरे कलीग का है, मेरे ऑफिस का है, मेरे फ्रेंड्स का है, क्योंकि इन सब ने मिलके मेरे साथ ये जर्नी तय की है और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ये मेरा आज का जो अच्छे दिन है ना, वो सबकी वजह से है। और मैं बिल्कुल। एक बात हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। जो बोलते हैं वो एरोगेंटली बोलते हैं, और ये ट्रुथ है। आपको लाइफ में हर बार कोई ना कोई आके वो अपॉर्चुनिटी देता है, वो सोर्सेस देता है, वो चीजें देता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। और एक और प्रसिद्ध एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि हम यस, हमको जो लोगों ने हमारी मदद की उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो लोग आपकी मदद नहीं करते वो भी एक तरह से मदद ही है, इनडायरेक्टली। क्योंकि वो अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने में मदद कर हेल्प करते हैं। तो इवन अगर हम उनको ओपनली नहीं, अगर उनको उनको भी एट टाइम्स आई दे हैव बीन सिचुएशन इन माय लाइफ वेयर I did not get the kind of help or support from somebody what I had expected. But still, whatever, if that not giving support also helped me become better. मैंने कहा ठीक है, नहीं आप करोगे मैं खुद करके दिखाऊंगा। तो आपके साथ यस। भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, मीन्स बहुत बार नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने हर बार मदद मांगी और वो अवेलेबल हो गई। तो मैं भी ऐसे था कि मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी। हम्म। मैंने जिन लोगों से मदद मांगी उन्होंने मुझे मदद किया। बट यस, कई बार ऐसे हुआ कि मुझे कहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत थी और नहीं मिला, और मैंने वो कर लिया। और जब मैंने कर लिया ना, तब मुझे ऐसे लगा कि अरे यार, मैंने क्यों इतना गिड़गिड़ाया, हम्म। मैंने क्यों इतना ये किया। और नेक्स्ट टाइम मैं सोचने लगी कि रुको, पहले मैं देखती हूँ कि ये मेरे से होता है क्या, 10 वे से देखेंगे, एंड नहीं हुआ तो मैं हेल्प के लिए जाऊंगी। बिल्कुल। तो अभी बहुत कम बार ऐसे होता है कि मुझे हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल। वो जर्नी ने मुझे सिखाया कि यस, यू कैन डू इट अलोन। यस, बहुत सारी एब्सोल्युटली। चीजें होती है, जैसे आपका मन आपको बोलता है कि अरे लास्ट टाइम तो फेल हुई थी ना, तो इसी टाइम भी फेल हो जाएगी। तो वो मन को, वो डर को ना आपको जस्ट अपने पैरों तले कुचल के ना आगे जाना है। मैं बीच बीच में ये भारी वर्ड डायलॉग यूज कर रही हूँ, बट वो इसके लिए कि वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बहुत सारी चीजें हैं कि जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से आई है, वो जस्ट एक सर्टिफिकेट से नहीं आई है।
तो मैं बोलूँगी कि मेरी ये कोचिंग जर्नी है, मेरी ये माइंडसेट अल्केमिस्ट जर्नी है, वो 95% मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और 5% मेरी डिग्री है, कि जो बिल्कुल। मेरे को गुरुजी ने सिखाया, बट लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक्चुअली बेसिकली एक्चुअली हम लोग वो रियलाइज नहीं करते कि हमारी एक्सपीरियंस भी हमारा सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस आपकी एक खुद की एक्सपीरियंस है, वो किसी और की नहीं है। यस, हर दो जनों की एक्सपीरियंस एक जैसी नहीं होती। नहीं, तो जो आपकी एक्सपीरियंस है वो आपका पावर है, मेरी एक्सपीरियंस मेरा पावर है। आप फर्क कहाँ पे पड़ता है कि कैसे हम उस एक्सपीरियंस को यूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या नॉट ओनली खुद को आगे बढ़ने के लिए बट इवन दूसरों को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए, और क्योंकि मैं अ, यहाँ पे ना अ, एक इंटरप्ट करूंगी कि आपके एक्सपीरियंस हो या मेरे एक्सपीरियंस हो, आपकी जर्नी हो या मेरी जर्नी हो, वो उसको ना लेबल नहीं देना चाहिए कि अरे मैंने एग्जैक्टली। बहुत कुछ झेला है, हम्म। कर्नल आदित्य ने तो कुछ भी नहीं झेला है। वो उनकी तरफ से उनके लिए वो प्रॉब्लम्स बड़े हैं, मेरे प्रॉब्लम शायद उनको छोटे लग सकते हैं, बिल्कुल। उनके प्रॉब्लम शायद मेरे एब्सोल्यूट। को छोटे लग सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, किसी को जज मत करिए, आपको हेल्प नहीं। जजमेंट बहुत बड़ी चीज है कि जहाँ अगर हम जजमेंट वो निकाल दे अपनी जिंदगी से, उससे ही आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। यस, किसी को जज मत करिए कि आपको नहीं पता है कौन लाइफ में क्या डील कर रहा है। जो हंस रहा है वो भी बड़े प्रॉब्लम से जा सकता है, और जो रो रहा है उसकी प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो जस्ट कोई आया हेल्प मारने के लिए, उसको हेल्प करिए। आपसे नहीं हो रहा है तो पोलाइटली नहीं बोलिए, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए, न्यूट्रल रहिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हर एक मीन्स ऐसे नहीं है कि मैं पहली बार बता रही हूँ। मीन्स संतों से लेके अपने टीचर से, मीन्स हमने तो बेसिक ही यहाँ से सीखा है कि अच्छा बिहेव करो। तो बिल्कुल। क्या अलग बताए, बेसिकली सबका एक ही ये होता है, सार सबका तो एक ही होता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। और दूसरों को समझने की कोशिश मत करिए, पहले खुद को समझिए, हम्म। दूसरों को आप अपने आप समझ जाएंगे। एक और चीज प्रतिक में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। इससे बेहतर कि चुप रहो, लेकिन वो एक वो अगर हम ये छोटी सी चीज भी फॉलो करेंगे तो उससे भी काफी चीजें बदलाव आ जाएगा हमारी जिंदगी में। सो थैंक यू वेरी मच प्रसिद्धा, एंड बिफोर वी क्लोज फॉर द सेशन टुडे, आपका 2025 के लिए आपने अपने लिए क्या नया चैलेंज या सिलेक्ट किया है जो डिफरेंट है अभी तक जो कुछ आपने अचीव किया उससे उसके मुकाबले? पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि 2024 में अभी खत्म होगा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है या मेरा ये कहना है सबसे कि अगर आपकी एक सॉरी या आपका एक आपकी एक मीटिंग या आपका जस्ट एक फोन कॉल आपके किसी न्यूसेंस को, झगड़े को खत्म कर सकता है, या आपका इमोश मेंटल स्टेट काम कर सकता है, तो वो करिए। अपने आप को छोटा मत बनाइए, क्योंकि साल खत्म होने वाला है, इंसान वही है, रिश्ते वही है, प्यार वही है, अपनापन वही है। तो जाइए। और दूसरी बात कि जो कुछ अच्छा हुआ है वो अच्छा ही लेके 2025 में चलिए, जो कुछ बुरा हुआ है वो वहां पे ही रखिए और आगे चलिए, वो बैगेज लेके मत चलिए बिल्कुल। 2025 में। फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, वो आपकी स्ट्रेंथ है। लोगों को, परिस्थिति को, चीजों को फॉरगिव करिए, माफ करिए और आगे बढ़िए। और जैसे कि आपने पूछा कि मेरी क्या थीम है 2025 में, 2024 में मेरी थीम थी कि मैं, मेरी जो पावर है, मेरे जो लाइफ का गियर है वो मेरे ही हाथ में रखूंगी। चाहे सामने मेरे पेरेंट्स हो, मेरे सिबलिंग्स हो, मेरे कलीग हो, मेरे बॉस हो, कोई भी हो, मेरी मेरी लाइफ की पावर मेरे पास ही रहेगी। तो 2025 का मेरा
क्योंकि हमारा आज का ये था, तो मैंने 2 दिन से मैं काम पे ही लगी थी कि मैं 2025 में ऐसा नया क्या करूं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी वो मैं ग्रैब्स करूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक रखा था, इस ईयर मैं 2 रख रही हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी, कोई भी हो, आई विल टेक दैट। मैं ये ऐसे नहीं सोचूंगी कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी सेहत कैसी है, क्या है, मैं वो ले लूंगी। और दूसरी बात कि सामने कोई भी हो, बट मैं मेरे मेरे लिए ऑनेस्ट रहूंगी। बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टेक बिल्कुल। एवरी अपॉर्चुनिटी। यस, तो ये मेरे दैट इज वेरी 2025 इम्पोर्टेंट। का। और आपका क्या है, आपने आपका नहीं बताया। मेरा तो सिंपल है बिल्कुल। मैंने 24 जब स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था आई विल मेक 2024 द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ सो फार, यस, एंड नाउ so it has been very good, and now I am going to make 2025 better than 2024. वेरी गुड। यस। And I think एंड if I want to before we wind up, I want to thank everyone who has come and attended this live. इतना सारा सपोर्ट हमको दिया और प्रतिष्ठा को दिया आपने, हमारे बातें सुनी, और कुछ लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम थोड़ा सा टाइम चैलेंज की वजह से किसी और को ऐड नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट सैटरडे डेफिनेटली रविंदर आपको मैं ऐड करूंगा, एंड आई थिंक रविंदर एंड शेलार पूजा, इन दो जनों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था आने के लिए। तो आप दोनों को नेक्स्ट सैटरडे हमारा जो अगले साल का पहला इंस्टाग्राम लाइव होगा, उसके अंदर आपको जरूर मैं मौका दूंगा आने के लिए। एंड दूसरी चीज है, जो हमने आज बात करी प्रतिज्ञा के साथ में, अगर उसके बारे में या अगर आप कुछ और अपना शेयर करना चाहते हैं या कुछ और कुछ आपके सवाल हैं, तो आप प्रतिज्ञा से या मेरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड रविंदर, मेरे को याद है अभी तो आपका आपका अंदर का पोइट जाग चुका है, क्योंकि मेरे को पता लगा है आपने अपनी नई किताब छापी है पोएट्री की। ओ, सो दैट congratulations for that, and we will वाज talk about वेरी your book in the Saturday live. That will be great, I think. And we all wish you a very, very happy and prosperous 2025. And जस्ट एक रेजोल्यूशन, जैसा प्रतिज्ञा ने कहा, अपने आप को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें और लोगों के बारे में अच्छा बोलें, अपनी जिंदगी को बेटर बनाने की कोशिश करें, एंड डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, इंक्लूडिंग द राइट कंपनी, राइट पीपल अराउंड यू, क्रिएट द और एनवायरमेंट। यस। एंड जाते जाते मैं एक ही बोलूंगी कि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो एक याद रखिए कि ऊपर एक हायर अथॉरिटी बैठी है, बिल्कुल। जिसने आपको इस दुनिया में लाया है, जो यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ऑनेस्टली पूरे फेथ के साथ उस हायर अथॉरिटी को सरेंडर हो जाइए। वो आपका काम जरूर आसान करेगी, अगर बिल्कुल। एंड तक नहीं किया तो आसान तो बिल्कुल करेगी। ठीक है, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इसी के साथ Thank you. बाय। Thank you, Pratima. Thank you very much. And thank you everyone for joining. And have a great day, week and year ahead. And अगले सैटरडे फिर मिलेंगे एक नए रोल और नए रूप में। थैंक यू। बाय बाय। बाय।